नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। शराब कारोबारी वीरेंद्र प्रसाद साहू को धमकी दी गई। कॉल मैसेज कर जान से मारने की धमकी तक दी गई है। महिला वेटर के नंबर के लिए ग्राहक से बहस हुई थी और पीड़ित ने पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई। धमकी देने वाले का खुद को सीएम आवास का करीबी बता रहा है। मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो कॉल मैसेज कर जान से मारने की धमकी दी गई है। ये पूरा मामला ग्राहक से हुई बहस से शुरू हुआ और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस के पास तहकीकात के लिए अर्जी दी गई है और जांच पड़ताल लगातार जारी है। इसलिए बुलंद हो गए हैं क्योंकि एक के बाद एक आपराधिक वारदात की घटना के बाद आम आदमी के जहन में यह सवाल जरूर उठ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक शराब कारोबारी हैं वीरेंद्र प्रसाद साहू, जिनकी अरगोला में अपनी शराब की दुकान है, बार है, और इन्हें भी धमकी दी गई है। धमकी का रूप अलग अलग है। क्या मामला है, सीधे उन्हीं से जानेंगे। ये जो पूरा मामला आ रहा है जिसको लेकर अपने अरगोला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, क्या मामला है? ये एक पांडे जी, हम लोग तो पूरा नाम नहीं जानेंगे, ग्राहक हैं, हमेशा आते हैं और हमेशा बोलते थे सीएम आवास से हम हैं करके। दोस्त थोड़ा जमाते थे तो हम लोग का बोनसर उनसर जो भी है सब बर्दाश्त करके रहता था। लेकिन ये 27 तारीख की घटना है। उस दिन तो थोड़ा हद ही हो गया। हम लोग तो काफ़ी मैंने बार चलाना मतलब कि 200% हम लोग सहन करते हैं। लेकिन उस दिन वो लड़की का एक मतलब कोई भी हमारे यहाँ लेडीज़ भी काम करती है वेटर में, तो उसको बोलने लगा कि इसका नंबर दो। मैनेजर को रिपोर्ट दिया। मैनेजर हमको, हम ऑफिस में अपने बैठे हुए थे, वो मैनेजर हमको रिपोर्ट बाद में दिया जब 5000 रुपया अकाउंट में भेज देंगे तुमको, तुम नंबर दो कह के और उसको भेजो। तो फिर हमको सूचना मिली तो बेचारा मैनेजर तो सेट हो जाता 5000 लेके, लेकिन हमको सूचना दिया, ईमानदारी था उसमें। तो हम गए उसके पास और पांडे जी जो भी थे उनको समझाएं कि भैया आप हमेशा आते हैं, आपका बहुत इज्जत करते हैं, इस टाइप का मत कीजिए व्यवहार, आप अच्छे आदमी हैं, आप ऐसा मत कीजिए कह के। फिर प्यार से समझा बुझा दिए, आप खा पी रहे हैं, खा पी के आराम से निकल जाइए कह के। फिर वो थोड़ी देर में हमारे सामने ही निकले। फिर 45 मिनट बाद कॉल आता है हमको, वीडियो कॉल। तो कॉल में आता है लास्ट में 44 नंबर है, तो उससे कॉल आया कि तुमको जान बचाना। मैसेज भी आया कि 2 आदमी को, रीता और मनीष को यहाँ से निकाल दो, नहीं तो तुम मारा जाओगे। मैसेज किया, उसके बाद वीडियो कॉल आया तो हम उठा लिए, भाई ऐसा मैसेज किया है करके, तो धमकी देने लगा। पांडे जी अपने आप को क्या बताते हैं? वो सीएम आपका आवास का कोई करीबी बतला रहे थे। तो शराब कारोबारी वीरेंद्र प्रसाद साहू बता रहे हैं कि प्राथमिकी के बाद भी लगातार धमकी मिल रही है। जो लोग जुड़े हैं, जो धमकी देने वाले लोग हैं, अपने आप को बड़े रसूखदार बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या राज्य में या खासकर राजधानी की बात करें तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं या पुलिस का इकबाल कम हो गया है? संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है तो जेएमएम ने भी इसका जवाब दे दिया है। अब तो इसमें एफआईआर भी हुआ। ये बहुत ही संगीन मामला है। अब सीएम आवास में कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर शराब व्यवसायी से जबरन धमकी देकर शराब लेने का मामला है, लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला है, और ये उसके बाद एक अपराधकर्मी जो शातिर अपराधकर्मी है उसके द्वारा तथाकथित तौर पर फोन करके धमकी देने का मामला, ये तो बहुत ही संगीन मामला है। ये राज्य की स्थिति को दिखाया। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो ये विकट परिस्थिति है इस पूरे राज्य के लिए। तो मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि उच्च स्तरीय जांच कराएं और सिर्फ वो एफआईआर पुलिस से नहीं, सीआईडी से भी इसकी जांच हो कि पूरा मामला क्या है आखिर। देखिए, मुझे नहीं लगता, बेबुनियाद बात है। सीएम हाउस का नाम अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो फिर जांच पड़ताल कर कार्रवाई करेगी पुलिस। ये बेवजह मुझे लगता है जो भी व्यक्ति है, अगर उनके नाम पर एफआईआर हो, केस मुकदमा दर्ज हो, तो पुलिस जांच पड़ताल कर लेगी। लेकिन सीएम हाउस का नाम जोड़ देना, ये मुझे कहीं से उचित नहीं लगता। और झारखंड की जेलों में सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 2 महीने में राज्य के 5 कारोबारियों को जेल में बंद गैंगस्टर धमकी दे चुके हैं। झारखंड की जेलों में रंगदारी की घंटी बज रही है। जेल में बंद अपराधी लोगों को फोन पर धमकाकर रंगदारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन इन्हें रोकने से लाचार नजर आ रहा है।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जेलों में फोन बंद करने की व्यवस्था 10 साल पुरानी है। राज्य में कुल 31 जेल हैं और इनमें 14 जेलों में जैमर है ही नहीं। 17 जेलों में 41 जैमर लगाए गए, लेकिन वो 2G जैमर हैं। जेलों की ऐसी व्यवस्था और सिस्टम के लाचार होने का लाभ गैंगस्टर उठा रहे। अलग अलग जेलों में बंद कुख्यात अपराधी जेल से ही अपनी हुकूमत चला रहे। कोयला कारोबारी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, जमीन कारोबारी, नेता इनके निशाने पर हैं। जेल से ही फोन कर इनसे रंगदारी वसूली जा रही है। धमकियां मुझे लगता है कि विगत 5 वर्षों से समाज के प्रतिष्ठित लोगों को, समाज में रहने वाले प्रमुख लोगों को आपराधिक तत्वों के द्वारा जेल से धमकी लोगों को दी जाती है। भयादोहन करके राशि बटोरने का लोग हथकंडा अपनाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को अपराधियों और उग्रवादियों पर कोई लगाम लगने की इरादा नहीं है। देखिए, सरकार ने प्रयास किया और अभी बुढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का जो जमावड़ा हुआ करता था, उसका गढ़ हुआ करता था, बुढ़ा पहाड़ को आज नक्सली मुक्त करने का काम किया है। तो धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है, लेकिन समाज में जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो अपराध करने पर उतर जाए, तो फिर वो कानूनी तरीके से ही उनसे निपटा जा सकता है। अगर उनके अंदर से संस्कार विहीन हो जाए, उनकी प्रवृत्ति मानसिकता हो जाए कि हमको अपराध करना है, तो उनके लिए प्रशासन अपने रवैये से निपटने की पूरी तैयारी कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में हाईवे की योजनाएं हो रही प्रभावित। केंद्रीय परिवहन सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम से सहयोग की मांग की है। नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा और इस पत्र में राज्य में चल रहे हाईवे प्रोजेक्ट योजनाओं के प्रभावित होने का जिक्र कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में दर्जन भर से ज्यादा प्रोजेक्ट भू अर्जन, वन विभाग के क्लियरेंस समेत दूसरी समस्याओं की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इसे लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जेएमएम ने हाईवे प्रोजेक्ट में देरी के अलग अलग वजह गिनवाए। वहीं बीजेपी ने कहा कि राज्य में ज्यादातर केंद्रीय योजनाएं दम तोड़ रही है। देखिए, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं जो हैं वो झारखंड सरकार में बहुत ही अच्छे तरीके से चल नहीं रही। आप आयुष्मान योजना की बात करें, आप हर घर में नल से जल की बात करें, इसके अतिरिक्त अब हाईवे अथॉरिटीज़ की भी बात करें, तो अब जो राज्य सरकार को क्लियरेंस करके देना है वो नहीं दे पा रहे, जिसके कारण पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, सड़कें नहीं बन पा रही। उसके बाद भी मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। पहले तो अपना एक रियलिटी चेक कर ले मुख्यमंत्री जी, जो क्लियरेंसेज है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको वो दुरुस्त करें। केंद्र से आपको भरपूर सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन आप अपने घर को ठीक करें। देखिए, जहाँ तक राजमार्गों का सवाल है, उसके निर्माण में विलंब चिंता का विषय है, लेकिन राज्य सरकार की भूमिका ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई एक मामले वन विभाग के क्लियरेंस के कारण लटक जाता है, कई एक जगह फंड का अभाव होता है, कई एक जगह संवेदक बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। साथ ही राज्य सरकार की भी भूमिका है। निश्चित तौर पर जो भू अर्जन के मामले हैं उसको राज्य सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक देखेगी और समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेगी, क्योंकि राज्य के विकास की बात है। झारखंड में आदिवासी वोट हासिल करने में बीजेपी क्यों नाकाम हुई, इसे लेकर विधायक सरयू राय ने अपनी राय रखी है और ये कहा है कि बीजेपी को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आदिवासी और क्रिश्चियन हमसे क्यों छिटकते जा रहे हैं। पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं वे भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, 2014 के पहले तक और 2000 में भी जब नया राज्य बना था तो अनुसूचित जनजाति का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर था। अब जब तक इसको हम नहीं पहचानेंगे या भाजपा के लोग नहीं पहचानेंगे कि क्या चाहता है यह वर्ग जिसको हम आदिवासी मूलवासी कहते हैं, उसकी अपेक्षाएं क्या हैं और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करनी होगी। उनके मुद्दों को उठाना होगा, उनके पक्ष में बोलना होगा और उनके भीतर में जो ऐसे तत्व आ रहे हैं जो उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका भंडाफोड़ करना होगा। बढ़ते आगे, झारखंड में नल जल योजना में बड़ा खेल का खुलासा हर दिन किया जा रहा है।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के दावे और हकीकत में बड़ा फर्क है। सरकार की अगर माने तो लोगों को नल से जल की आपूर्ति नहीं हो रही है, जबकि हकीकत में योजना शुरू होने के साथ ही दम तोड़ चुकी है। कांके प्रखंड के सोसो गांव में नल जल योजना की जमीनी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नल जल योजना की क्या है हकीकत, इसका खुलासा कर रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। में नल से जल योजना को लेकर विभाग चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मेरे ठीक पीछे आपको इस तरह के पानी के लिए, नल से जल योजना के लिए जो बोरिंग किए जाते हैं, और ऊपर आप देख सकते हैं कि टंकी भी लगाया गया है, सोलर प्लेट लगाए गए हैं। और जिस जगह की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये कांके ब्लॉक की तस्वीर है। उस ब्लॉक के अंतर्गत उलातू पंचायत है और ये सोसो गांव है। आपको देखने में ये जितना सुंदर लग रहा है या दिख रहा है, वैसा है नहीं, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ इसका निर्माण किया गया है, वो उद्देश्य अब पूरी तरह से दम तोड़ चुका है। जो ग्रामीण इलाके हैं, खासकर अगर हम सोसो गांव की बात कर लें, तो इस तरह के बहुत सारे जो नल अलग अलग घर में लगाए गए हैं, उससे अब पानी नहीं आता है। इससे अभी तो फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन पानी आने से फायदा होगा, क्योंकि हम लोग को बहुत दिक्कत होता है पानी का। यहाँ बहुत हम लोग को दूर से लाना पड़ता है, और एक जगह है तो वहाँ पर छाया पड़ जाता है। नहीं, जैसे मार्च से मिल रहा है पानी। मार्च, अप्रैल, मई खत्म हुआ था ना। मई में ही खराब हो गई ना। 3 महीने में खराब हो गया। हाँ, उसके बाद क्या करें, सबको तो पानी की जरूरत है। फिर यहाँ से पता नहीं क्या कनेक्शन करके, वहाँ पे एक पुराना टंकी है, वहीं पे ऐड किए, मतलब कैसे कनेक्शन करके देखिए हम लोग पाइप के द्वारा ला रहे हैं पानी घर घर। अब कहाँ गया? अब कहाँ गया तो अब लोग को फोन आप लोग फोन नहीं करते हैं? करते हैं तो उठाता है, फिर भी वो बोलता है कि आ रहे हैं, और आबे नहीं करता, तो हम लोग क्या करेंगे आप ही बताइए। हम लोग अब देखिए साल भर होने, हाँ, अब साल भर होने जा रहा है। सो के लिए अब क्या बताएं। तो आपका गांव भी तो सोसो है। हाँ, इसलिए सोसो गांव में सिर्फ सो के लिए। हाँ? और क्या बोलते हैं, अगर उन लोग को इतना ही फिक्र होता तो कम से कम खबर तो मिल गया था उन लोग को ना, कि यहाँ पे खराब है, तो आना चाहिए ना एक बार भी देखने के लिए। तो कभी आए ही नहीं देख। जिधर ऊपर टोला में, नीचे टोला में है तो वहाँ पानी की पूर्ति नहीं होता है। आपके घर में नल है कि नहीं? नल नहीं दिया था मेरे को। आपको शुद्ध जल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ठेकेदार हैं वो यहाँ से अब जा चुके हैं, काम अधूरा छोड़ के। जहाँ पूरा हुआ वहाँ पानी आता नहीं है, और सरकार कहती है कि हम नल से जल लोगों तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन जब आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, जब हकीकत को समझेंगे, तो हकीकत दावों से सीधे उलट है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। वहीं कांके प्रखंड के सोसो गांव के बड़का टोली में नल जल योजना की जमीनी हकीकत क्या है, ये भी आप जान लीजिए। नल जल योजना उलातू पंचायत के लोगों को चिढ़ाने का काम कर रही है। जी हाँ, इसलिए चिढ़ाने का, क्योंकि इस तरह के आपको टंकी या फिर जो आकार हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जब हम पानी की बात करेंगे, तब लोगों की जो जुबानी जो सामने आ रही है, वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो संवेदक थे, जो ठेकेदार थे, वो जैसे तैसे काम करके निकल गए। पानी नहीं मिल रहा है। क्या दीदी? हाँ, पानी नहीं, वैसे जैसे तैसे बना के चल गया। उसके बाद अबे नहीं कर रहा, 15 रोज झट से हट पानी दिया हम लोग को। जब बना उसके 15 दिन, 15 ही रोज पानी आया, उसके बाद फिर बंद अपने ही हो गया। आप कहाँ जा रही हैं? देखिए पानी लाने। हाँ, यहीं से लीजिए ना। यहाँ तो नल है। यहाँ कहाँ से मिलेगा? यहाँ नल है ये नहीं, पानी करके यहाँ नल है ये नहीं, तो कहाँ है? नल तो है, पानी नहीं है। पानी नहीं है, खराब। दूर जाती हैं आप लोग? रोज यही करते हैं? रोज हम लोग दूर से जलाते हैं पानी, डेली लाते हैं हम लोग पानी, डेली कपड़ा इधर उधर से। आप लोग बोलती नहीं हैं, जो बनाने आया था उसको नहीं पकड़ी? बोले, फोन किए, कॉल किए, बोलता है। उसका नाम देखिए ऊपर में लिखा सुभय कुमार। हाँ, सुभय कुमार था। अच्छा। बोले कि भैया आइए आप थोड़ा सा हम लोग का बोरिंग को देखिए। बोल रहा है कि आधा घंटा में आ रहे, 1 घंटा में आ रहे, अबे नहीं करे। कितना महीना से बोल रहा है? हाँ, वही 6-7 महीना हो गया अब। आप तो ये घर घर जो नल लगा है, इस तरह का नल दिखा, खाली देखने का है, देखने का नल है, पानी नहीं है। और हम लोग पानी जाते हैं, समझिए देखिए वहाँ स्कूल पास से पानी लाते हैं, ढोकर उतना दूर से लाते हैं पानी।
अब सोचिए छोटा छोटा बाल बच्चा उन सबको भी ले जाते हैं। इतना दिक्कत है पानी का, नहाने का, पीने का, हर चीज का हम लोग को दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, इतना दिक्कत है ना। आपका मुखिया, विधायक, सांसद कुछ नहीं करता है? कोई कुछ नहीं करते हैं सर, कोई भी नहीं। हम लोग सबको बोल चुके हैं, हम लोग लिख कर भी दिए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए, जो लाभुक हैं, लाभुक जो कह रही हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नल जल योजना में बड़ा खेल हुआ है। और ये खेल किसी एक गांव तक, 100 गांव तक ही सीमित नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां आप जाएंगे तो योजना का आकार और प्रकार तो दिख जाएगा, लेकिन योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। वहीं गढ़वा से बड़ी खबर आपको बताएं, हाथियों की झुंड ने 6 घरों को ध्वस्त कर दिया। बाल बाल बचे घर के लोग। घुरकी थाना क्षेत्र के बरसौती गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां हाथियों के झुंड ने एक बार फिर से उत्पात मचा रखा है। 6 घरों को ध्वस्त कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी तरह घर का मलबा नजर आ रहा है। चारों तरफ बाल बाल बचे घर के लोग, लेकिन हाथियों का आतंक लगातार इस क्षेत्र में जारी है। बोकारो के गोमिया प्रखंड के नवडंडा में निर्माणाधीन पुल की गुणवत्ता की शिकायत के बाद विभागीय अधिकारियों ने निरीक्षण किया। जांच के बाद अधिकारियों ने बताया कि काम बिल्कुल गुणवत्ता के साथ किया जा रहा। वहीं निर्माणाधीन स्थल पर गैर कानूनी तरीके से पत्थर तोड़े जाने के मामले पर साइट इंचार्ज ने कहा कि वो पत्थरों को तोड़ने के लिए मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पुल के बन जाने से बारिश के दिनों में मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोग बरसों से सोच रहे थे, वो हम लोग का पूरा हो गया। पुल का नदी पार होने में बहुत दिक्कत होता था, बहुत बढ़िया लग रहा है। और सीमेंट की मात्रा, सीमेंट भी बहुत अच्छा से ढलाई हो रहा है। सारा गुणवत्तापूर्ण सामान इसमें लगाया जा रहा है। सारा आपके सामने है। छड़ भी देख लीजिए, इलेक्ट्रो स्टील कंपनी का पूरा लग रहा है। जो इतना छड़ हमको लगाना चाहिए सारा छड़ लग चुका है, और लगभग जितना गड्ढा हमको करना था उतना गड्ढा भी हम कर लिए हैं। खबर गिरिडीह से, जहां खंडौली पर्यटन स्थल सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। यहां पर नया साल मनाने के लिए सैलानी बिहार और पश्चिम बंगाल से पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि नौका विहार के लिए खंडौली सैलानियों की पहली पसंद है, और यहां पर मोटर ऑपरेटेड बोटिंग के अलावा मैनुअल बोटिंग भी मौजूद है। पर्यटकों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद ने। नव वर्ष को लेकर लगातार खंडोली पर्यटक स्थल में सैलानियों का जमावड़ा हो रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, ये खंडोली की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सैलानी नव वर्ष के अवसर पर यहां आ रहे हैं और नौका विहार का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें, यहां पे कई तरह की बोटिंग की फैसिलिटी की गई है, मोटर ऑपरेटेड है, मैनुअल है, तमाम बोट्स की फैसिलिटी यहाँ पर की गई है। सैलानी आ रहे हैं और घूमने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार नव वर्ष के अवसर पर लगातार सैलानियों का जमावड़ा हो रहा है। व्यवस्था हर समय अच्छी रहती है, लेकिन इस बार सर्वोत्तम है। काफ़ी अच्छी सुरक्षा है। अभी एसडीओ सिविल भी मुआयना करके गए हैं। अभी जस्ट थाना प्रभारी हर समय यहाँ पे विजिट करते हैं, और अतिरिक्त फोर्स पुलिस लाइन से डिप्यूट की गई है एसपी सर द्वारा, और विशेष ध्यान यहाँ पे पर्यटन मंत्री का भी है इस क्षेत्र पर, और भी विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं वहाँ पे, वो भी की जा रही है। कहाँ से आए हुए आप? देवघर से। अच्छा, कैसे पता चला खंडोली के बारे में? ये पहली बार आए हुए आप? नहीं, कई बार इसके पहले भी आते रहे। पहले भी रहा है। यहाँ पे क्या कुछ खास है जो आना पसंद करते हैं? यहाँ सबसे बड़ा ये डैम है, और ये नदी का अच्छा हम लोग नौका विहार करने का ना? नौका विहार का अच्छा मजा। इस प्रकार यहाँ पर सैलानी लगातार सैलानियों का जमावड़ा हो रहा है, और आने वाले हर सैलानी नौका विहार का लुत्फ उठा रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और नए साल के आगमन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। कुछ लोग इस मौके पर जश्न मना रहे हैं, तो कुछ लोग भगवान का दर्शन करने के लिए नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। और ऐसे में देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा की पूरी तैयारियां कर ली है। बाबा के नगरी में आकर बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, और चाहते हैं कि यहाँ पे सभी श्रद्धालु आए, यहाँ पे अपना माथा टेके, अपना यहाँ कामना मांगे हैं कि बाबा मेरा इच्छा हो जाएगा पूरा, तो फिर से दर्शन करने आएंगे। दर्शन हुआ इतना मुश्किल के बाद भी अच्छा ही कर रहे हैं। दर्शन कर लिए? हाँ बेटा। हाँ। भीड़ कैसा है? भीड़ तो बहुत है।
भीड़ होने की संभावना है और जिला प्रशासन है पूरी तरह तत्पर है। यहाँ जवान सारे लगा दिए गए हैं। चारों तरफ जो है चौक चौबंद व्यवस्था की गई है, क्योंकि 31 तारीख को यहाँ पर बहुत सारा भीड़ होता है। कोई भी होटल, कोई भी रेस्तरां खाली नहीं है, कोई भी धर्मशाला खाली नहीं है, हर जगह फूल है। 31 है, समापन है। कल के लिए लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है और कल काफ़ी तादाद में लोग यहाँ रहेंगे। हर साल ऐसा होता है, आप भी जानते हैं, आप स्थानीय हैं, हर समय देखे हैं। तो उसके लिए सारा इंतजाम हमारे डीसी साहब, हमारे एसडीएम साहब, एसपी साहब, सब लोग, सारा जो भी यात्री के हित में हो, जो भी पूजक आ रहे हैं उनके हित में हो, सब। बढ़ते आगे, जमशेदपुर में 2024 की विदाई और 2025 के आगमन की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। शहर के सभी बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में 31 की नाइट मोड डीजे और सिंगर की तैयारियां हो गई है। तो शहर के सभी तीर्थस्थल और मंदिरों में भी नए साल के लिए विशेष तौर पर तैयारियां की गई है। इस मौके पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे हैं। सभी होटल, मंदिर, पिकनिक स्पॉट पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस जवान को तैनात कर दिया गया है। सभी जगह इमरजेंसी नंबर डिस्प्ले किए गए हैं, जिससे किसी को किसी भी तरह की परेशानी अगर होती है तो वो तुरंत पुलिस को सूचना दे सकते हैं। नए साल की पूरी तैयारी है, ऑलरेडी पूरा स्टेज सब बन रहा है। हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह अवेलेबल पासेस हैं। आप जहाँ से भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ऑनलाइन के मेरे ब्लूटूथ पर PCR हैं, बाउंसर अवेलेबल है यहाँ पर, एनी टाइम यहाँ रहते हैं। जो कुछ ये नहीं है, जो भी सिक्योरिटी पूरा, जितनी भी गर्ल्स और जेंट्स के लिए जो भी है सुरक्षा हमारी दायित्व है। 4,000 लोगों को भोजन व्यवस्था रखते हैं। जिस तरह से लिट्टी चोखा भी बनता है, मकई की रोटी, सरसों का साग भी बनता है, गुजराती भोजन भी बनता है, सब तरह के, इसलिए कि सब लोग जुड़े हुए हैं। पूरे प्रोग्राम हम लोग 1 तारीख के दिन बनाते हैं कि 1 तारीख के दिन जो है जितने लोग आए, कोई ऐसा ना हो कि बिना प्रसाद ग्रहण किए चले जाए। कुल जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने चिन्हित किया है सीओ और थाना प्रभारी के माध्यम से, उसमें हमने मजिस्ट्रेट का और फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। पुलिस पदाधिकारी भी वहाँ पे रहेंगे, हमारी चेकिंग जो टीम है वो भी वहाँ पे रहेगी, जो पेट्रोलिंग चलती है, टैंगो और PCR वो भी रहेगी। और इसके अलावा हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जैसा हमने बोला 32 जगह चेकिंग होगी और उसके अलावा 3 बाइक पार्टीज चल रही हैं, टोटल 9 बाइक्स के साथ। ये घूम घूम के इंश्योर करेंगे कहीं भी स्टंट ड्राइविंग नहीं हो, जैसे जो सेक्शन 183, 184, 185, 189 है मोटर व्हीकल्स एक्ट का, उसका उल्लंघन नहीं होगा। यदि उल्लंघन होगा तो उस पर हम लोग दंडनीय कार्रवाई सुनिश्चित। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।